अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सलाइवा को डिस्कस करना है। सलाइवा बेसिकली ऐसा फ्लूइड है जो कि आपकी फूड को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, आपके माउथ को मॉइस्ट रखता है। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ये बेसिकली आपके ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जिसमें आपके पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और आपके बकल ग्लैंड्स हैं, स्मॉल बकल ग्लैंड्स, उधर से ये प्रोड्यूस होता है। और जो आपके स्मॉल ग्लैंड्स की बात करें, माइनर ग्लैंड्स की, तो वो म्यूकॉइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो इधर से ये क्या होता है, इसकी सिक्रीशन होती है और फिर फर्दर जो है ये आपकी डाइजेशन वगैरह में हेल्प आउट करता है। अगर डेली की सिक्रीशंस की बात करें तो ये 1000 से लेके 500 ml तक है। पीएच इसकी 7 होती है। कंपोजिशन देखें तो इसमें ज़्यादा आपके वाटर और सल्यूट्स प्रेजेंट है। वाटर 99.5% और लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इसमें प्रेजेंट होता है। ऑयंस में अगर देखें तो पोटेशियम बायोकार्बोनेट, सोडियम और क्लोराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से बाइकार्बोनेट, पोटेशियम जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम और क्लोराइड लेस क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, ये सब भी इसकी कंपोजिशन का पार्ट है। एंजाइम्स जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, अल्फा अमाइलेज जिसे पेटाइलिन बोलते हैं, और आपके पास जो लिंगुअल लाइपेजेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो म्यूकस की सिक्रीशंस है, ये बेसिकली इसमें म्यूसिन होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ल्यूब्रिकेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ और लाइसोजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जिनमें आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाती हैं, आईजीए। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो डिफेंस में रोल प्ले करती है और आपकी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। फंक्शन को देख लेते हैं तो ये यही करती है कि मॉइस्ट करती है आपके टंग को, लिप को, स्पीच में हेल्प करती है। उसके बाद मैस्टिकेशन और स्वॉलोइंग में रोल प्ले करती है, आपको इंजरीज वगैरह से प्रिवेंट करती है, सब्सटेंसेस को डाइल्यूट करने में हेल्प करती है। जो टेस्ट आता है वो भी उस टेस्ट में रोल प्ले करती है, एज वेल एज आपके डिफेंस में भी रोल प्ले करती है। डाइजेस्टिव फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पेटाइलिन है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने लिंगुअल लाइपेजेस पढ़े थे वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। पेटाइलिन जो स्टार्च होती है उन्हें माल्टोसिस में, माल्टोट्राइयोसिस में और अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो हमने लाइपेजेस पढ़े थे वो आपके बेसिकली लिपिड्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें तो ये कुछ मेटल आयंस जैसे होते हैं, आयोडाइड, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स में आ जाती हैं। उसके बाद पेनिसिलिन्स। ठीक है, इन सबको क्या करता है, इन सब की एक्सक्रीशन भी आपकी सलाइवा के थ्रू होती है। सेंसेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो बेसिकली टेस्ट तब सेंस किया जाता है जब आपकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो केमिकल्स एड्जॉर्ब होते हैं आपकी टंग रिसेप्टर्स में, और उनको एड्जॉर्ब करने में जो सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है वो आपका सलाइवा ही रोल प्ले करता है। अगर हम वाटर बैलेंस की बात करें तो बेसिकली जो माउथ में अगर जो मॉइस्चर होता है, इस सबको कौन मेंटेन करता है, इस सबको आपका ये सलाइवा ही देख रहा होता है। उसके अलावा ठीक है, इसमें ना क्या होती है, कुछ नर्व एंडिंग्स आपकी बैक साइड ऑफ द टंग प्रेजेंट होती हैं, जो डिटेक्ट कर रही होती हैं माउथ की कंडीशन को। ठीक है, जब भी आपको आपका माउथ बहुत ड्राई फील करता है तो आपका ये नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं, स्टिम्युलेट हो जाती हैं। ये हाइपोथैलेमस को बताती हैं कि ड्राई माउथ है, और फिर आपकी सेंसेशन ऑफ थर्स्ट जो है वो क्या होती है, इनिशिएट होती है। यानी कि हाइपोथैलेमस फिर जो है थर्स्ट को क्या करता है, थर्स्ट की सेंसेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इन दिस वे जो डिहाइड्रेशन वगैरह होती है उससे आप उसमें उसके डिटेक्शन में आपके सलाइवरी सिक्रीशंस रोल प्ले करती हैं। ठीक है, फिर आप पानी पीते हैं और अपने वाटर इम्बैलेंस को रीस्टोर करते हैं। उसके अलावा अगर ओरल हाइजीन की बात करें तो आपकी जो आईजीए वगैरह आपकी प्रेजेंट होती हैं वो आपकी बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती हैं। उसके अलावा जो पीएच है सलाइवा की वो होती है 7। ठीक है, तो वो एक न्यूट्रलाइजिंग सी पीएच है जो कि आपको एसिड से, हार्ट बर्न वगैरह से, उनसे भी प्रिवेंट करती है।
ठीक है। जीरोस्टोमिया की कंडीशन जिसमें होता है ड्राई माउथ, ठीक है, उसकी कंडीशन को प्रिवेंट करती है। और जो आपकी डेंटल कैरीज की इंसिडेंसेस होती हैं उनको प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये आपकी किससे इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया, ये सब हमने डिस्कस किया आपके सलाइवा से रिलेटेड और उसकी सिक्रीशन से रिलेटेड। उसके बाद आ जाते हैं आपकी गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से सेल्स हैं आपके स्टमक में और क्या क्या चीज़ें रिलीज करें। तो इसमें आपके कार्डिक ग्लैंड्स हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं, बॉडी ग्लैंड्स हैं, म्यूकस सेल है, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं और चीफ और पेप्टिक सेल्स हैं। ठीक है, टोटल अगर हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन की बात करें तो ये 2500 ml तक होती है। ठीक है, हमने बाकी तो सब डिस्कस कर लिया था सेल्स वगैरह का। अब हम एंजाइम्स को एक बार फिर से देख लेते हैं कि पेप्सिनोजेन जो होता है बेसिकली पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और ये आपकी प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करता है। गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो हैं आपकी लिपिड डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। गैस्ट्रिक अमाइलेजेस एज सच जो है समवट ये इनका एक्शन होता है उन कार्बोहाइड्रेट जेलेटिनेजेस आपके जो जेलेटिन है उसकी ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं। आयंस अगर देखें तो एनॉइंस में आपके क्लोराइड आयन ये जो HPO4 है ये आ जाता है। केटॉइंस में आपकी सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन ये सारे आ जाते हैं। वाटर प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं आपके पैराइटल सेल्स एज वेल एज HCl। ठीक है, तो ये सारे भी आपके चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसकी सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है? इनकी सिक्रीशन को आपके हॉर्मोन्स और आपके नर्व्स, ठीक है, ये करती हैं। ये आपको रेगुलेशन प्रोवाइड करती हैं। जिन हॉर्मोन्स में हमने सोमेटोट्रोफिन और गैस्ट्रिन पढ़े थे, ठीक है। और नर्वस रेगुलेशन जो आपके डायरेक्ट नर्वस सिस्टम की जितनी भी न्यूरॉन्स है, प्लेक्सस है, वो बेसिकली देख रही होती हैं जैसे फूड एंटर करता है, इन स्टिमुलेशन देते हैं कि अब आपने जो एसिड वगैरह है या जो भी एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद इनके फंक्शन जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे। फिर फैट डाइजेशन में है, एंटीसेप्टिक रोल है, HCl की प्रेजेंस की वजह से कुछ एक्सक्रीट भी करते हैं जिनमें हमारे पास हैवी मेटल एल्कलॉइड्स वगैरह आ जाते हैं। अदर फंक्शंस में देखें तो रेनिन होता है इसमें जो कि मिल्क को क्या करता है, मिल्क को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, HCl आयरन के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका हमने देखना है पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ना पैंक्रियाज को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पैंक्रियाज को, उसकी थोड़ी सी लोकेशन को। पैंक्रियाज बेसिकली आपकी जो है ये ये आपके ड्यूडेनम और स्प्लीन के मिड में प्रेजेंट होता है, बिलो द लिवर। ये आपका ऐसा ऑर्गन है जिसके एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन भी होते हैं। एंडोक्राइन से क्या मुराद होती है? एंडोक्राइन वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो एक्सोक्राइन फंक्शन है उसमें ये डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाता है। अब ये जितना भी है ये जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर आपकी आ जाती है टेल ऑफ पैंक्रियाज, देन आती है आपकी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, देन आपकी बॉडी ऑफ पैंक्रियाज आ जाती है। और ये जो सारी हैं ये कॉमन बाइल डक्ट बना रही होती हैं और वो जाके ओपन हो जाती है आपके ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में फिर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन भी चली जाती हैं और आपकी जो बाइल डक्ट की सिक्रीशन है, जो आपके लिवर की सिक्रीशन है बाइल, वो भी आपके ड्यूडेनम में एंटर करती है। अब जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं उनमें आपकी दो टाइप्स के सेल्स आते हैं, एक आपके एंडोक्राइन वाले आते हैं, एक एक्सोक्राइन वाले आते हैं। जो एक्सोक्राइन वाले सेल्स हैं उन्हें हम एसएनई सेल्स बोलते हैं। ये जो है ये एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। और जो आपके एंडोक्राइन सेल्स हैं उनमें आपके पैंक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस आ जाते हैं, जिनमें आपका अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स आ जाते हैं। इनमें जो आपकी बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोट्रोफिन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है ये आपको शो हो रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट का, और उसके बाद जो ब्लड सप्लाई आपकी पैंक्रियास को मिल रही होती है वो शो की हुई है। अब हम देख लेते हैं कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है, पैंक्रियाटिक एंजाइम जो एसएनई सेल्स ने प्रिपेयर किए हैं
ये जो एसएनआई सेल्स ने प्रिपेयर किए हैं, इनको जो है ये कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इनके डेली सिक्रीशंस क्या हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आती हैं, इनमें आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, आपके एंजाइम्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो कि ड्यूडेनम में ओपन हो रही है उसको देखें, तो ये बेसिकली एक क्लियर सी कलरलेस सी लिक्विड होता है जिसमें आपका वाटर, सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। डेली अगर इसकी सिक्रीशन देखें तो ये 1200 से लेके 1500 ml तक होती है। पीएच इसकी 7.1 से 8 तक होती है। इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसमें आयंस प्रेजेंट हैं जिनमें आपके केटॉइंस भी आ जाते हैं, एनॉइंस भी आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स देखें तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स मेजरली प्रेजेंट होती हैं। अदर अगर हम प्रोटीन्स की बात करें जो कि आपके एंजाइम्स आते हैं, उनमें आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आ जाते हैं जिनमें ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, उसके बाद आपकी राइबोन्यूक्लियेजेस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेस, इलास्टेजेस आ जाते हैं। अगर हम इसमें लाइपेजेस की बात करें तो हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज आ जाते हैं जो कि फैट डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए यहाँ पर पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, इसमें भी रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन होती है और हार्मोनल रेगुलेशन होती है। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा एंजाइम किसकी ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो सबसे पहले डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के डाइजेशन करवाते हैं। उसके अलावा सेकंड जो फंक्शन है, इनकी पीएच क्योंकि होती है बेसिक, ठीक है, एल्कलाइन पीएच। तो जब जो हमारे स्टमक में जब बोलस कन्वर्ट होता है काइम में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है एसिडिक कंटेंट, ठीक है। काइम जो होता है बेसिकली एसिडिक होता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो बेसिकली इस पैंक्रियाटिक सिक्रीशन का एक काम ये होता है कि वो जो एसिडिक काइम है उसे न्यूट्रलाइज करना और उसे एल्कलाइन पीएच पे लेके आना, सो दैट जो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, जिन्हें जो पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज हुए हैं, वो उन पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। क्योंकि वो सारे जो है एसिडिक पीएच में काम नहीं करते, वो बेसिक पीएच में काम करते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है और इसी न्यूट्रलाइजेशन की बेसिस पे फिर आगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद आपका आ जाता है बाइल जूस जो कि आपका लिवर प्रोड्यूस करता है। ये जो बाइल है लिवर से प्रोड्यूस होता है। लिवर जब प्रोड्यूस कर लेता है बाइल को तो ये आपकी गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर कर देता है। अब गॉल ब्लैडर का काम है उस बाइल को स्टोर करना। और जब भी आपकी सिमुलेशन होती है कि इंटेस्टाइन में काइम एंटर हुआ, तब आपकी गॉल ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो अपनी सिक्रीशंस होती हैं, बाइल की सिक्रीशंस, उसको आगे कॉमन बाइल डक्ट्स के से होते हुए ये आपके ड्यूडेनम में एंटर करती हैं और अपना फर्दर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। डेली सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये आपके 500 से लेकर 1000 ml तक आपका बाइल जूस डेली प्रोड्यूस होता है। ये आपके हिपेटोसाइट्स प्रिपेयर करते हैं जो कि लिवर के एपिथेलियल सेल्स हैं। उसके अलावा जो डक्टल सेल्स होते हैं वो जो है आपकी बाइल डक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, और उसी के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर किया जाता है। ये बेसिकली येलोविश ग्रीन कलर की सिक्रीशन होती है लिवर की, ठीक है, जिसमें सिक्रेटरी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिवर दोनों शामिल होते हैं। सिक्रेटरी मतलब जो खुद लिवर ने प्रोड्यूस किए होते हैं, और एक्सक्रीटरी जो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ किसी भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी आपकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल है जो कि लिवर एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो वो बेसिकली आपके बाइल के थ्रू ही एक्सक्रीट करते हैं। पीएच की बात करें तो 7.6 से लेकर 8.6 तक है इसकी। और जो बाइल जूस है वो कंटिन्यूसली बन रहा होता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। कंपोजिशन देख लें तो वाटर, बाइल सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेटाइन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन,
ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाइल का फंक्शन हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपकी लिपिड डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा सम एक्सटेंट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट या डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं और रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को और माइसेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं और इमल्जन ऑफ फैट में रोल प्ले करते हैं। इसी की बेसिस पे आपकी फिर फर्दर एंजाइम्स एक्ट करते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड पॉसिबल होती है। क्योंकि अगर ये माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा भी जो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी ये रोल प्ले करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे जिंक है, कॉपर है, मरकरी है, वो भी बाइल जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। उसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन वगैरह, वो भी बाइल जूस के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाइल पिगमेंट में इसमें प्रेजेंट होता है। लग्जेटिव एक्शन की बात करें तो बेसिकली बाइल सॉल्ट आपकी पेरिस्टाल्टिक वेव को स्टिम्युलेट करते हैं, उसे इनहेंस करते हैं। तो इस तरह से ये लेग्जेटिव एक्शन परफॉर्म करते हैं, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करेंगे और इवैक्यूएशन में हेल्प आउट करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, जिस तरह से हमने अभी पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को डिस्कस किया था कि वो बेसिकली एल्कलाइन नेचर की होती हैं और जो स्टमक से एसिडिक सिक्रीशन आती हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। सेम एज दैट ये वाली जो आपकी बाइल जूसेस होते हैं ये भी एल्कलाइन होते हैं और ये भी जो काइम आता है स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करते हैं, सो दैट एक तो डाइजेशन हो सके और फर्दर एसिड जो है आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज ना करे। ठीक है, तो इन सब में ये रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लिवर। ठीक है, लिवर है जो आपका एक ग्लैंड जो कि आपके डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है। अगर हम लिवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, जिसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 kg तक होता है। ये आपके डायफ्राम से इमीडिएटली नीचे प्रेजेंट होता है और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से स्टार्ट होगा और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन तक जाता है। इसके बिलो ही आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब ये आपको लिवर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसके टोटल 8 लोब्स होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो लोब हैं वो आपके यहाँ पर मेंशन्ड है, जिनमें आपका लेफ्ट लोब है, जिनमें आपका राइट लोब है। अब हम इसके देख लेते हैं। अब ये आपको लेफ्ट लोब नजर आ रहा है, ये आपका राइट लोब है। यहाँ से आपकी अयोटा आ रही है, ये आपकी इंफीरियर वेना कैवा है, नीचे इसके गॉल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है। अब जो दो लोब्स को आपस में कनेक्शन बिल्डअप करते हैं या उससे कनेक्ट करते हैं वो बेसिकली आपके लिगामेंट्स होते हैं। इसमें डिफरेंट लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट और राइट के दरमियान में, जिसे हम टेरेस लिगामेंट कह रहे हैं। ठीक है, आप अगर इसका आप इसके दोनों व्यूज देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी भी नजर आ रही है। उसके बाद आपको एक और लिगामेंट नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं फिशर फोर्ड टेरेस लिगामेंट। उसके बाद आपका कॉर्डेट लोब है। ठीक है, लेफ्ट और राइट लोब, नीचे कॉर्डेट लोब है। ठीक है, उसी के साथ आपका कॉर्डेट प्रोसेसेस है। इधर अगर आप थोड़ा सा बैक पे देखेंगे तो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट है। उसके बाद हिपैटिक वेन है और यहाँ पर आपकी हिपैटिक आर्टरी है या पोर्टा हिपैटिस। अच्छा, उसके बाद करोनरी लिगामेंट है यहाँ पर ऊपर की साइड पे। ठीक है, और यहाँ पर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और उसके बाद ये आपका जो मेन आपका गॉल ब्लैडर है वो आपको नजर आ रहा है। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा लोब है, आपका कॉर्डेट लोब है। एक आपका कॉर्डेट लोब होता है, एक कॉर्डेट लोब होता है। ठीक है, तो दोनों आपको यहाँ पर इस पिक्चर में शो हो रहे हैं। अब हम फर्दर ना लिवर के फंक्शन देख लेते हैं। लिवर का मेन जो प्राइम फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब होता है एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना।
लिवर क्या करता है कि जो भी आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल केमिकल है तो उसे नॉन हार्मफुल केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी केमिकल अगर एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो इजीली बॉडी से रिमूव हो सके, आइदर वाया बाइल और आइदर वाया यूरिन। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को पोलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। वो सब्सटेंसेस फिर आपके ब्लड में जाते हैं, ब्लड से किडनी में जाते हैं और किडनी में यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बेसिकली जो है जो होता है कि ये बेसिकली जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेकंड पे ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल करवाता है। ऑलमोस्ट 1 पिंट आपका बाइल पर डे प्रोड्यूस किया जाता है। अगर अच्छा, उसके अलावा देखें तो ये प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और फीटल स्टेजेस पे हेमाटोपोइसिस जो कि ब्लड सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी आपके लिवर में होता है, लेकिन जस्ट फीटल स्टेजेस पे। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, इन सब की एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपके मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स का, उनके भी इंटर कन्वर्जन और मेटाबॉलिज्म के लिए आपका लिवर ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, यहाँ पर आपको यही वाले फंक्शन पिक्चर्स के फॉर्म में शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर की अगर हम बात करें तो ये आपका पियर शेप का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, 7 to 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। बाइल जो है ऑलमोस्ट 30 to 50 ml प्रोड्यूस किया जाता है पर डे। और ये कहाँ स्टोर होता है, ये आपके गॉल ब्लेडर में ही स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मस्कुलर सा ऑर्गन है, सीरस सा है, इसमें म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है। जिस तरह स्टमक में रूगिस थी, फोल्डिंग्स, ठीक है, उसी तरह आपके गॉल ब्लेडर में भी रूगिस प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से इसकी कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर, तो फंक्शन इसका यही है कि जो आपकी ये क्या करता है, बाइल की स्टोरेज करता है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लिवर। और इसकी 10 फोल्ड ज्यादा कैपेसिटी होती है मतलब इसकी काफी ज्यादा कैपेसिटी है बाइल को स्टोर करने की, और ये उससे कंसंट्रेट कर देता है बाइल को। ठीक है, 10 to 5 फोल्ड्स तक। उसके बाद जब भी आपके स्टमक में, जब भी आपके इंटेस्टाइन में काइम एंटर करता है तो नर्व स्टिमुलेशन होती है और बाइल, ये जो गॉल ब्लेडर है इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जब गॉल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर फर्दर आपकी बाइल जो है वो रिलीज हो जाती है इनटू द ड्यूडेनम। यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर भी शो हो रही है। बेसिकली ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, इधर से होती हुई सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये आपका जो बाइल है वो एंटर करता है आपकी इस गॉल ब्लेडर में। इसका नेक पोर्शन होता है, बॉडी होता है और फंडस होता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसी सिस्टिक डक्ट से होती हुई कॉमन बाइल डक्ट में चली जाती है आपकी बाइल। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाटिक डक्ट्स के साथ ये कंबाइन हो जाती है और फिर आगे जाके ये ड्यूडेनम में एक साथ दोनों सिक्रीशंस ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक और पिक्चर है जो कि शो करी है आपके लिवर को भी, गॉल ब्लेडर को भी, आपकी कॉमन बाइल डक्ट्स को, सिस्टिक डक्ट को। ठीक है, और कैसे ये जो आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस है या बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट है ये कंबाइन होती हैं। ठीक है, और आपकी क्या बनाती हैं, ये आपकी कॉमन डक्ट बनाती हैं और ड्यूडेनम में जाके ओपन हो जाती हैं। और ये आपका पैंक्रियास का स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है जो ड्यूडेनम और स्प्लीन के दरमियान में प्रेजेंट है। और आपको यहाँ पर हेपेटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक आर्टरीज वगैरह भी नजर आ रही हैं। उसके बाद हम एक और पिक्चर देख लेते हैं जो कि आपकी लिवर से रिलेटेड है। अब लिवर का लॉब्यूल्स वगैरह तो हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब जो लिवर सेल्स होते हैं ना उससे बेसिकली बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, कॉमन बाइल डक्ट्स हैं, ये जो हिपैटिक आर्टरी वेन है, इन्होंने अपने आप को ना एक कह ले एक स्ट्रक्चर में अरेंज किया होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल।
ठीक है। और एक ये जो हिपैटिक ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे हिपैटिक ग्लोब्यूल्स कंबाइन होके मिलते हैं और फिर आपका क्या बनाते हैं, आपका लिवर बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हिपैटिक लोब्यूल जो है उसके 6 कॉर्नर्स हैं, एक हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर है जिसके मिड में आपकी क्या है, जिसके मिड में आपकी हिपैटिक वेन प्रेजेंट है, जिसे हम सेंट्रल वेन भी बोलते हैं। उसके बाद जो साइड्स पे है वो आपकी पोर्टल वेन आ रही है, पोर्टल आर्टरी आ रही है, और ग्रीन सी जो नजर आ रही है वो आपकी बाइल डक्ट है। उसके अलावा यहाँ पर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम साइनोसाइड्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपके लिवर के अंदर डिफेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपके डब्ल्यूबीसीज, उन्हें हम बोलते हैं कफर सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल वेन है ये नीचे से आती है, ठीक है। अब ये जितनी भी है आपकी जो पोर्टल वेन है वो जाके ओपन हो जाती है आपकी सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन सारी मिलके बना रही होती है आपकी हिपैटिक वेन, ठीक है। और हिपैटिक वेन फिर जाके आपकी इंफीरियर वेना केवा में जाके ओपन हो जाती है। और ये जो साइड्स पे आपको मिड में सेल्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली आपके हिपैटोसाइट्स हैं। सारी प्रोसेसिंग जो भी है वो इन हिपैटोसाइट्स में होती है, और फिर ये जो वेन्स हैं और आपकी बाइल डक्ट हैं इनके थ्रू जो भी चीजें होती है वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। ये सारा आपका डाइजेशन से और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हमने चैप्टर डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।